सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सवेरे के लिए। पिता कि आपने हमें सारी रात प्रभु यीशु संभाल करके सुरक्षित रखा, हमें मीठी नींद दिया प्रभु, और नाम लेकर के पूरे परिवार के साथ में, सभी पास पड़ोसियों के साथ में प्रभु बड़े प्यार से जगाया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये समय समर्पण का समय है पिता, हम तेरे पावन चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपने घर और परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हे प्रभु, आप हमें अपने अधिकार में करना पिता, हमारे पूरे परिवार को अपने अधिकार में कर लेना, हमारे पूरे समुदाय को अपने अधिकार में करना पिता, पूरे मंडली और कलीसिया को अपने अधिकार में रख लेना। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपने सारी रात हम सब की रखवाली की, उसी तरह सारा दिन हम सबों की रखवाली करना पिता। हर प्रकार की बुराइयों और पापों से हमें बचा के संचालित करना प्रभु, ताकि मैं पवित्रता में आगे बढ़ते हुए तेरे मार्ग पर चल सकूं पिता, तेरे आज्ञा का पालन कर सकूं, एक दास की नाई आपके वचनों को सुन सकूं प्रभु, और सदैव उसे पूरा करने के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर और तैयार हूँ। ऐसी कृपा आप हमें प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आज के सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से एक एक बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु कैसे हमें मरे हुओं में से जी लाया है, प्रभु ने कैसे हमें पाप में से निकाल करके अपने धार्मिकता के राज्य में लेकर के आए हैं, कैसे हम पर अपने पवित्र आत्मा को प्रकट किया। धर्म ग्रंथ बाइबल हम लोगों को बताती है, ईश्वर जिसे चाहता है उसे बुलाता है, और उन्होंने समस्त सृष्टि में से हम सबको चुन करके बुला लिया है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने एक एक सांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने परिवार और परिवार के एक एक लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। कैसे प्रभु ने हमारे सांसों की रखवाली किया, हमारे पूरे परिवार के साथ में हमें संभाल करके सुरक्षित रखा। सुंदर सवेरे में हमारे जीवन में एक और दिन उन्होंने जोड़ दिया, एक और कृपा भरा दिन हमें मौका दिया है कि हम लोग उस सर्वोच्च ईश्वर की बड़ाई कर सकें, और अपने जीवन काल के किए गए अपने एक एक पाप के लिए पश्चाताप करते हुए उस ईश्वर के महान यज्ञ में, महान आहुति, महान बलिदान में, उनके महान स्वर्ग राज्य के अभियान में हम लोग सम्मिलित हो सके। इसलिए आज हम सभी लोग अपना जीवन, अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा, अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि उन एक एक चीज़ों को जो मुझे मेरे ईश्वर से अलग करता है, मुझे मेरे प्रभु से दूर करता है, उन सारी बुराइयों को हमें निकाल करके अपने जीवन का, अपने घर और परिवार का और अपने सांसारिक जीवन का एकमात्र केंद्र बिंदु हमें प्रभु ईसा मसीह को बनाते हुए पूरे ही ईमानदारी से, हृदय की गहराई और होठों की सच्चाई के साथ में, पूरे पवित्रता के साथ में उनका अनुसरण करना है, उनके पीछे पीछे चलना है। मेरे भाई और बहन, जब हम ऐसे ईश्वर को स्वीकार करते, प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, प्रभु हमारे घर में, हमारे परिवार में आते हैं, वह हमारे हर प्रकार की स्थिति को, हर प्रकार की परिस्थिति को बदलते हैं। प्रभु हमारा न्याय करते हैं, प्रभु हमें छुड़ाते हैं, हमें बचाते हैं। हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार उनके अध्याय 8 में बाइबल बतलाती है कि ईसा जैतून पहाड़ गए, वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए,
सारी जनता उसके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री उनके सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, नारी, वे लोग कहाँ गए? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो दूसरों पर दोष लगाने नहीं आया, जो एक दूसरे का न्याय करने नहीं आया, एक दूसरे पर निर्णय देने नहीं आया, वह प्रभु स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने आया है। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है, पिता ने जितनों को मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी नाश ना करने दूं। प्रभु इस संसार में इसलिए आया है कि जितने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी प्रभु को मिली है उनमें से एक को वह नाश करने नहीं आया। हम लोग देखते हैं व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लोग उनके आंखों के सामने लाते हैं, उनकी उपस्थिति में लाते हैं और यीशु से आग्रह करते हैं, हे गुरु, हमें इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए? यह पाप करते हुए पकड़ी गई है, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, मूसा की संहिता में, ऐसे पाप करते हुए पकड़ी गई स्त्री को पत्थरों से मार डालना चाहिए। व्यभिचार करने वाली नारी को पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर देनी चाहिए। धर्म ग्रंथ बाइबल प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, प्रभु धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आए हैं। और यदि वह हर पापी का नाश करने लगे, संसार में एक भी जीवन संभव नहीं है, हर कोई नष्ट हो जाएगा। इसका सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने बार बार प्रभु से कहा, प्रभु बताइए आप इसके विषय में क्या कहते हैं? प्रभु भूमि पर लिखते हैं, प्रभु जमीन पर लिखते हैं कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है वे सब के सब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, वे सब के सब नष्ट किए जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी को निर्णय दे सके, किसी का न्याय कर सके, सिवाय ईश्वर को छोड़। और प्रभु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वह सभी को, धर्मियों को, पापियों को, भले और बुरों को, सभी को एक समान रूप से प्यार करता है, एक समान रूप से उन पर अपने प्रेम को प्रकट करता है, एक समान रूप से उन पर अपनी दया करता है। आज अधिकतर जरूरत है, प्रभु एक एक पापियों को प्यार करता है। मेरे भाइयों और बहनों, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं एजेकियल नबी के ग्रंथ में। प्रभु ने कहा, भला चरवाहा मैं हूँ। भला चरवाहा अपने 99 भेड़ों को जो खोई हुई नहीं है, उस एक खोई हुई भेड़ को
ढूंढने चला जाता है और जब उसे पाता है वो उसे अपने कंधे पर लाद करके बड़े ही आनंद के साथ में अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। जब अपने घर में जाता है अपने यार मित्रों को बुला करके उनके साथ में उत्सव मनाता है, आनंद मनाता है, उनके साथ भोज करता है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर की इस उत्साह से ये पता चलता है कि प्रभु धर्मियों की अपेक्षा उन एक एक पापी मनुष्यों को अत्यधिक प्यार करते हैं, जिन्हें पश्चाताप की जरूरत है, जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि जब वह उड़ाऊ पुत्र का बेटा पाप में पड़ा हुआ था, पाप में जीवन बिताने के बाद, सारी ठोकर खाने के बाद जब वह अपने पिता के घर की ओर लौटता है, बाइबल हम लोगों को बताती है पिता दौड़ करके उस बच्चे को अपने छाती से लगाता है, उसे अपने सीने से लगाएगा। अपने सेवकों को आदेश देता है कि मेरे बच्चे के लिए सारी भली और उत्तम वस्तुओं का प्रबंध करो, इसके लिए अच्छे वस्त्र, अच्छे भोजन, अच्छे जेवरात लाओ, इसके लिए आप लोग उत्सव मनाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था वह मिल गया, जो मर गया था वह जी उठा है। मेरे भाई और बहन, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने इस स्त्री के विषय में लोगों से कहते हैं, ठीक है इसने पाप किया, इसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, इसे दंड जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इसे दंड देगा कौन, इसे सजा देगा कौन? सजा देने वाला व्यक्ति निर्दोष होना चाहिए, सजा देने वाले व्यक्ति के अंदर में कोई पाप नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु ने ऐसी बात वहां खड़ी हुई जनता, वहां खड़ी हुई भीड़ से कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि सारे लोग छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब अपने हाथ का पत्थर फेंक करके वहां से चले जाते हैं। यीशु मसीह उस स्त्री की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमको किसी ने भी नहीं मारा? क्या किसी ने भी तुम पर पत्थरवार नहीं किया? उसने कहा, नहीं प्रभु। यीशु कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ फिर से पाप मत करना। मेरे भाई और बहन, प्रभु हम लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए आए हैं। ईश्वर हमें बुराई के दलदल से निकालने के लिए आए हैं। ये परमेश्वर का महान क्रूस पर बलिदान था। क्रूस पर उन्होंने ये यज्ञ किया, ये आहुति दी। आज हम सभी लोगों को ज़रूरत है प्रभु को सुनना। प्रभु आज हम एक एक लोगों को बुलाते हैं, नाम ले लेकर चुन चुन करके बुलाते हैं। आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? क्या अभी पाप में पड़े हो? उस स्त्री से प्रभु ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता की योजना है विशेष करके तेरे जैसे लोगों को जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, जो बुराई में जीवन बिता रहे हैं, जो वासना में, जो निराशा में, उदासी में, जो नशे में जीवन बिता रहे हैं। प्रभु उनसे कहते, तुम कहाँ हो? तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर कीमत चुकाता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें ईश्वर की ओर लौटना है, आज हमें प्रभु की ओर लौटना है। जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जब आप अपने ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से हम लोग प्रभु के वचन को मनन करेंगे। प्रभु अपने पावन और जीवंत वचन में कहते हैं, तुम पता लगाते रहो तुम्हारे प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है, तुम्हारे ईश्वर को कौन सी बात पसंद है। मेरे भाई और बहन, हमें ईश्वर को भला लगना है, हमें ईश्वर को अच्छा लगना है, क्योंकि जानते हैं इस संसार में से जब हमारा यह तंबू रूपी देह, यह डेरा रूपी देह गिरा दिया जाएगा, हमें इसे छोड़कर चले जाना है।
हमारा एकमात्र शरण और स्थान प्रभु होगा। यदि हम भले कम कर्म करेंगे, हम उनके राज्य में पहुंच जाएंगे, उनके साथ उनकी उपस्थिति में रहेंगे। यदि हम उनका वचन का पालन करेंगे, उनके दाहिने विराज होने का हमें अवसर मिलेगा। परंतु हम यदि प्रभु के वचन को सुनते हुए इस संसार के अनुसार जिंदगी बिताते हैं, संसार के ढोंग में, दिखावा में, भोग विलास में, झूठ में, चोरी में, बेईमानी में यदि हम जिंदगी बिताते हैं, हमारे लिए अनंत काल के लिए नरक की आग की तैयारी है। इसलिए जब आज हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, याद रखना, हमें पूर्ण रूप से ईमानदार बन करके अपने प्रभु के पास लौटना है। हमें ईश्वर के पास में लौटना है। प्रभु ने उस स्त्री से कहा, क्या तुमको किसी ने नहीं सजा दिया? क्या तुम्हें किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं। प्रभु ने कहा कि मैं भी तुमको सजा नहीं दूंगा, जाओ फिर से पाप मत करना। यदि तू फिर पाप करेगी, तेरे लिए नरक का द्वार यहीं से खुल जाएगा, यहीं पर तुझे पत्थर वार करके मार डाला जाएगा और अनंत काल के नरक की आग में जाएगा, जो मेरी योजना नहीं है, जो मैंने नहीं बनाया है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर हमें अनंत काल के स्वर्ग राज्य में लेकर के जाता है। हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना उनके अध्याय 10 पद संख्या 10 में कि चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। और वह परिपूर्ण जीवन है ईश्वर का राज्य, वह परिपूर्ण जीवन है स्वर्ग में हमारा निवास। आइए इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करके इस सच्चे हृदय से उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपने हमारे छुटकारे और उद्धार के लिए क्रूस पर से अपने बदन का एक एक बूंद लहू बहाया, जो लहू एक पश्चातापी पापी व्यक्ति के गहरे लाल पाप को भी धोने में सामर्थी है। वह उसे सिंदूर के जैसे लाल पाप को भी हिम के नए उज्जवल बनाने में सामर्थी है। हे प्रभु, आज हम भी तेरे इस विशाल हृदय में भरोसा और विश्वास करते हैं, तेरे इस दयालु हृदय पर विश्वास करते हैं प्रभु, और हम भी अपने जीवन के एक एक गलतियों और गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे पास में आते हैं। हे प्रभु, तो अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। पाप के कारण हमारे जीवन में जो बंधन लगी हुई है, जो परेशानियां, जो समस्याएं लगी हुई, उन सारे बंधनों को आप तोड़ दीजिए, उसे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। प्रभु, हमें तेरे वचन का पालन करना सिखाइए, हमें तेरे आज्ञा का पालन करना सिखाइए, हमें नम्रता से भरकर, विनम्रता से भरकर जीवन बिताना सिखाइए। प्रभु, ये मेरे ईश्वर, आप सर्वोच्च सर्वशक्तिमान हैं। आज विशेष करके उन एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते जो इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, उनके घरों, उनके परिवारों में आप अधिकार कर लीजिए, उनके जीवन में आप अधिकार कर लीजिए पिता। उनके घर परिवार में हर प्रकार की समस्या और परेशानियों को निकालते हुए प्रभु, हर प्रकार की चिंताओं से छुटकारा देते हुए सभी लोगों को स्वर्गीय सुख में भर दीजिए, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद से भर दीजिए। प्रभु, हर घर, हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में आपका राज्य आ जाए, समस्त संसार में आपका राज्य आ जाए। प्रभु, सारे संसार से बैर बुराई को निकाल करके, नफरत और बदले की भावनाओं को निकाल करके प्रभु, सबों के अंदर में दया, नम्रता और विनम्रता भर दीजिए, ताकि लोग आपके राज्य में आगे से आगे बढ़ते जाएं पिता, और संसार भर में आपका अधिकार होने पाए। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी लोगों को जय यीशु।